जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है श्री रामचरित मानस का कथा सुनने के लिए। हमने आपको अभी तक सुनाया था कि भोलेनाथ ने सती माता को बहुत तरह से समझा कर देख लिए कि बिना न्योता बिना निमंत्रण का कहीं भी जाना उचित नहीं है, लेकिन माता सती नहीं मान रही हैं, बोल रही हैं मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है, हमको देखने के लिए जाना है। तो कही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, कही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। अपने मेन जो बॉडीगार्ड हैं भोलेनाथ के, उनको सती माता के साथ कर दिए और बोले इनको सती को पिताजी के घर में ले जाओ और यज्ञ दिखवा कर ले आओ। पिता भवन जब गई भवानी, ता दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। पिता के घर में जब गई माता सती तो दक्ष जी के डर से कोई इनका सम्मान नहीं किया। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर पूर्वक सती माता की माँ मिल रही हैं सती माता से, और इनकी बहन जितने भी हैं वो मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है मुस्कुराने का कि बहुत दिन के बाद सती माता से भेंट हुई है अपने बहन को, तो इस कारण से खुशी में मुस्कुरा रही हैं। या तो एक कारण और हो सकता है कि दक्ष जी निमंत्रण नहीं दिए सती माता को, फिर भी वो आए तो परिहास के तौर पर भी वो हंस सकती हैं। माता सती की बहन मुस्कुराते हुए माता सती से मिल रही हैं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरेऊ सब गाता। दक्ष महाराज अपने सती से कुछ भी कुशल क्षेम नहीं पूछ रहे हैं, कहीं नहीं पूछ रहे हैं क्या समाचार है, कैसे आई, कैसा है, नहीं है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। जबकि सती माता को देखकर उनके पिता दक्ष जी का हृदय और जलने लगा। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब सती माता अपनी माँ बहन के साथ जग में जाकर जग देखने के लिए पहुँच गई। तो वहाँ देख रही हैं कहीं भी जो है भोलेनाथ का स्थान नहीं है, भोलेनाथ का भाग कहीं नहीं लगा हुआ है। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। शंभु मतलब भोलेनाथ का भाग कहीं भी नहीं लगा हुआ है, उनके लिए कहीं स्थान नहीं है। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, तब भोलेनाथ जो कहे थे माता सती को कि बिना निमंत्रण का कहीं जाना उचित नहीं है, तो माता सती के हृदय में अब वो ज्ञान आ रहा है। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ परम परितापा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तो पीछे का दुख आदमी भूल जाता है जब आगे कुछ सुख मिलता हो तो, लेकिन और पीछे के दुख के बाद और बड़ा दुख मिले तब तो ये बड़ा पीछे का छोटा दुख को भूल के बड़ा दुख को याद करने लगता है लोग। ये मनुष्य का रीति है। सती माता के साथ वही हुआ कि आज तक तो भोलेनाथ तपस्या में बैठे थे, सती माता जो सीता बनी थी उसके बिछोह में माता सती को छोड़ के तपस्या में बैठ गए थे। वो तो दुख जो हुआ उसको भूल के अब बड़ी दुख में पड़ गई कि हमने बहुत बड़ा महा पाप कर दिया कि मैं अपने पति का बात नहीं मानी और पिता के घर में आ गई। बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा पछतावा माता सती को हो रहा।
यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। माता सोच रही हैं सती कि जग में तो बहुत दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख पति का अपमान। ये इससे बड़ा दुख एक स्त्री के लिए और कुछ नहीं है। समझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्हें प्रबोधा। यह सोचकर माता सती को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो मन में धीरज धर के रह रहे हैं। शिव अपमान न जाय सही, होई न हृदय प्रबोध। सकल सभहें हठे हट की तब बोली बचन सो क्रोध। शिव यानी भोलेनाथ का अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हृदय में कुछ ज्ञान नहीं आ रहा है। तब सती माता पूरी भरी सभा में जितने भी जग में आए हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े भगवान और बड़े बड़े मुनि महात्मा सबको बोल रहे हैं। सुनहु सभा पद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। बोले जितने भी महामुनि आए हुए हैं इस सभा में, सभी कान खोलकर सुन लें। जिन्होंने हमारे पति देव शंकर का अपमान किया, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहु। वो तुरत इस पाप का फल पाएगा और मेरा पिता भी इस पाप का फल का भागीदार बनेगा। वो तुरंत अभी फल मिलने वाला है। माता सती अनाउंस कर दी, उसी जग के बीच में कह रही। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ यसी मरे जादा। संत का अपमान, भोलेनाथ का अपमान, भगवान का अपमान का कथा अगर कहीं हो रहा हो और कान में सुनाई पड़ रहा हो, तो भोलेनाथ के बारे में जो अपमान हुआ, सती माता उसी सोच को लेकर के सभी को बोल रहे हैं कि संत का और भोलेनाथ का और भगवान का निंदा जहाँ हो वहाँ क्या करना चाहिए, ये सुनिए। काटियता सुजीव जो बसई, सरवन मुदिनत चलिए पराई। जो निंदा कर रहा हो, जो भगवान का निंदा कर रहा हो, संत का निंदा कर रहा हो, उसका जीव काट लीजिए अगर आपके पास ताकत है तो, नहीं तो कान बंद करके वहाँ से चल देना चाहिए। निंदा अपमान सुनना नहीं चाहिए, यही सुनना नहीं चाहिए। जगदम्बा माता सती ये समझा रही हैं सबको। अपने जो भी हैं हिंदू धर्म के लोग इस बात को सुन लीजिए, किसी का भी निंदा कहीं भी हो तो उसको नहीं सुनना चाहिए, उससे पाप होता है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ ऐसी मर्यादा। काटियता सुजीव जो बसई, सरवन मूंद नत चलिए पराई। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जगत का आत्मा भोलेनाथ हैं और जगत का पिता जगत जनक। जगत मतलब पूरे संसार, जनक मतलब पिता, सबके हितकारी और सबका हित करने वाले हैं भोलेनाथ। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। मेरा पिता दक्ष उस महादेव का, जगत के पिता का अपमान कर रहा है, जबकि मैं उसी दक्ष की लड़की हूँ, उसी पिता का मैं लड़की हूँ। तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृष के तू। मैं उसी भोलेनाथ को अपने हृदय में रख के, जो चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, उनको अपने हृदय में रख के मैं अभी तुरंत अपना प्राण, ये शरीर त्याग दूंगी। अस कही जोग यज्ञ नित अनुजारा,
भयो सकल मख हाहाकार। इतना बोल के सती माता जोग की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दी और पूरे जितना यज्ञ हो रहा है वहाँ उस पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया सती के जलने के बाद। सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस। जग विध्वंस बिलो की भृंगु रक्षा किन्हीं मुनीस। सती माता का जोग में जरना, यज्ञ में विध्वंस हो जाना सुन करके तुरंत भोलेनाथ जो सती माता के साथ में बॉडीगार्ड भेजे थे, दूत भेजे थे, वो लोग यज्ञ को विध्वंस करना चालू कर दिए। यज्ञ विध्वंस को देखते ही भृंगु ऋषि उनका रक्षा किए, यज्ञ का रक्षा किए कि भाई रुक जाओ, जो हो गया सो हो गया, अब यज्ञ थोड़ा होने दो। लेकिन अभी देखिए ये समाचार तुरंत जो है मिल जा रहा भोलेनाथ को। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। समाचार भोलेनाथ को मिल गया और पूरे सेना को भेज दिए, जाओ यज्ञ को विध्वंस करो, मेरी सती वहाँ भस्म हो गई है। जग विध्वंस जाइते किन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु देना। पूरे दूत भोलेनाथ का पहुँचे और यज्ञ को विध्वंस कर दिए और जितने भी मुनि महात्मा देवता लोग हैं सभी को विधिवत पूर्वक सजा मिल गया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह संसार जानता है कि दक्ष का क्या गति हुआ। दक्ष का वही गति हुआ जो भोलेनाथ के विरोध में चलता है, उसी का परिणाम दक्ष का ये गति हुआ कि बुरा हाल हो गया। यह इतिहास सकल जग जाना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोल रहे हैं, भोलेनाथ बोल रहे हैं कि यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखाने। इसी इतिहास को पूरे संसार जानता है कि दक्ष का बुरा हाल हुआ, इसलिए मैं इसका वर्णन संक्षेप में किया हूँ। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पदयानुरागा। सती माता मरते समय भगवान से विनती की कि मेरा मरण तो हो रहा है, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर तक शंभु का ही, भोलेनाथ का ही अर्धांगिनी बन के रहूं। मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माता सती ऐसा बोल के अपना शरीर त्यागी हैं। इसी कारण से तेहि कारण गिरिजा गृह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से माता सती अपना त्याग करके शरीर जाके गिरिराज के घर में पैदा हुई और वहाँ भी सुंदर शरीर पाई। यही कारण गिरिजा गिर जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हुई हैं। वहाँ सती नाम अब खत्म हो गया, अब पार्वती, उन्हीं का नाम पार्वती है, उन्हीं का नाम सती था। ते सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण गिरजा गिर जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। जब ते उमा गिर शैल गिर जाई। अब देखिए नाम में चेंजिंग हो गया, सती चल रहा था, अब उमा हो गया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ आई। जब ते उमा यानी पार्वती माता, जगदम्बा माता शैलराज के घर में पैदा लिए, वहाँ सारे सिद्धि संपत्ति सुख छा गए। उनका क्या कहना, जगत की माता जहाँ प्रकट हुई हों वहाँ का क्या कहना। जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम किन्हे, उचित वास हिम भूधर दिन। जहाँ तहाँ सभी मुनि महात्मा अपना आश्रम लगा लिए। गिरिराज जी महाराज जी सबको जहाँ तहाँ रहने के लिए उचित स्थान दिए। भूधर जी महाराज जी, माता
पार्वती के पिताजी सबको रहने के लिए जगह दिए और सभी मुनि महात्मा अपने आश्रम बना के हिमाचल के घर में रह रहे हैं। सिद्धि संपत्ति के साथ वहाँ मुनियों ने सुंदर आश्रम बना लिया और माता जगदम्बा का ध्यान लगा रहे हैं। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, परगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। वहाँ हमेशा फूल खिलने लगा क्योंकि माता जगदम्बा जगत को बनाने वाली माँ शेरा वाली पैदा ले ली, पार्वती माता वहाँ पैदा ले ली। सुंदर पर्वत पर अमृत के जैसा फूल फल खिल रहे हैं और फूल खुशबू दे रहे हैं। सभी आनंदित, पक्षी, नदी, तालाब सब जो है मगन हैं और मनियों का खान प्रकट हो रखा है। वहाँ का क्या वर्णन किया जाए। सरिता सब पुनीत जल बहाहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहें। सरिता मतलब नदी, सब पुनीत जल बहें, सुंदर निर्मल जल बह रहा है सभी नदियों में। और खग मृग, मृगा, पक्षी, मधुमक्खी, जितने भी जीव जंतु हैं सब आनंदित हो रहे हैं, सभी आनंदमय हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, सब सुखीमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सहज भय और सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल कर रहे अनुरागा। आपस का जितना भी दुश्मनी है, बैर भावना है, सब में बैर भावना मिट गया, किसी के अंदर बैर भावना नहीं है, सब आनंदित रह रहे हैं। और बाघ बकरी सब एक जगह में मिल के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी में किसी से किसी को दुश्मनी नहीं है। सोह शैल गिरिजा गृह जाए, जिमि जनु राम भगति के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, गिरिजा माता पार्वती माता के आने से पर्वत शैलराज आनंदित हो रहा है, जैसे कि भक्त को, राम भक्त को भक्ति मिल गया हो। नित नूतन मंगल गृह तासो, ब्रह्मादिक गावहि जस जासो। रोज रोज नया घर, नया नया आनंद आ रहा घर में, और ब्रह्मा मुनि संत समाज सभी मंगल रोज कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद जी महाराज मुनि महात्मा भगवान के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको खबर मिली, नारद जी तुरंत गिरिराज के घर पहुंच गए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद जी तुरंत पहुंच गए। पार्वती माता जहाँ गिरिराज के घर में पैदा लिए वहाँ पहुँच रखे हैं। उनको समाचार मिलते ही वो उनके घर में पहुँचे। पहुँचने के बाद शैलराज, माता पार्वती के पिताजी शैलराज बर आदर किन्हा, पद पखारे बर आसन दिन्हा। शैलराज गिरिराज जी नारद मुनि के पैर को धो करके उनको बढ़िया आसन पर बैठा रहे हैं और उनका आवभगत बुरी तरह से हो रहा, अच्छी तरह से स्वागत हो रहा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। अपनी पत्नी के साथ गिरिराज जी महाराज नारद जी का चरण धोए और चरण का पानी चरणामृत को लेके अपने पूरे घर में छींट दिए, सबको शुद्ध कर दिए। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। अपना सौभाग्य का बहुत बखान कर रहे हैं गिरिराज जी कि मैं बहुत बड़ा किस्मत वाला हूँ कि नारद जी मेरे पास पधारे। महामुनि देव ऋषि नारद जी मेरे दरवाज़ा पर आए तो गिरिराज जी अपनी लड़की माता
पार्वती जी को बुला के बोल रहे हैं कि मुनि के चरण में अपना आशीर्वाद लो, इनके चरण पर। सुता बोली मेली मुनि चरना, अपना लड़की को बोल रही हैं कि नारद मुनि से आशीर्वाद ले लो। और गिरिराज जी बोल रहे हैं नारद मुनि से, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। गिरिराज जी बोल रहे हैं ऋषियों के मुनि नारद जी से कि आप तीनों काल को जानने वाले हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और गति सर्वत्र तुम्हारी, और आप सभी जगह घूमते हैं, सब जगह घूमने वाले हैं। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। मेरे लड़की का दोष और गुण आप विचार करके बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबाने, सुता तुम्हारे सब गुण खाने। नारद जी मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की सब गुण का खान है। कह मुनि बिहसी, हंसते हुए, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबाने, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। नारद जी बोले, मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर, और बोल रहे हैं कि हे गिरिराज, तुम्हारी लड़की बहुत गुण का खान है, सभी गुण इसमें भरा हुआ। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर है, सुशील है, सज्जन है, और इसका नाम होगा उमा अंबिका भवानी। पार्वती जी का नाम रख रहे हैं नारद जी, बता रहे हैं कि इसका नाम उमा, अंबिका और पार्वती होगा, और ये गुणों की खान है, ये जो चाहेगी वही होगा। सब लक्षण संपन्न कुम्हारे, होई हैं संतत पियहि प्यारे। तुम्हारी लड़की उमा सभी लक्षणों से संपन्न है, और ये अपने पति का बहुत प्यारी रहेगी। सदा अचल यही करे यही बाता, यही तेजसु पे हैं पे तो माता। इसका सुहाग हमेशा अजर अमर रहेगा, और इससे इसका माता पिता का बहुत नाम होगा। पहिं सुख जस पितु माता, यही ते जस पहिं पितु माता। इससे जो है माता पिता को भी जस मिलेगा। किसी का भी बच्चा अच्छा करता हो तो उसका पिता और माता का भी नाम होता है, वही बता रहे हैं नारद जी। होई है पूज्य सकल जग माहे, यही सेवत कछो दुर्लभ नाही। इसका तुम्हारी लड़की जो है ये पार्वती, इसका पूजा पूरे संसार में होगा, और इसका सेवा करने वालों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसका जो भी सेवा करेंगे, जो भी पूजा करेंगे, उसको मनोकामना पूरा करने में ये सक्षम है। उसका हर मनोकामना को ये पूरा कर देगी। यही कर नामु सुमेरी संसारा, त्रियचरी हैं पति व्रत यसी धारा। इसका नाम लेकर के पार्वती, दुर्गा और उमा, ये जो नाम है इनका नाम लेकर के तेज तलवार पर भी अगर चढ़ जाएगी पतिव्रता नारी, तो भी कुछ नहीं होगा बालवा का। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु जय अब गुण दुई चारे। बोले हे गिरिराज, आपकी लड़की तो सुलक्षण है, और जो दो चार अवगुण है वो भी सुन लीजिए आप। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज,
तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लें आप। ये गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, ऐसा इनको लापरवाह पति मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन व मंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिली हैं, परिहस्त पर रेख। नारद जी बता रहे हैं पार्वती माता के पिता को, शैलराज को, कि जोगी जटा रहेगा, जोगी रहेगा, अकाम मन रहेगा, नंगा रहेगा, अमंगल भेष रहेगा, ऐसा इसका पति का। अस स्वामी, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, ऐसा इसके हाथ में रेखा है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद जी के बात को सुन के पार्वती माता के पिता और माता दोनों दंपति, पति पत्नी दुखी हो गई। लेकिन पार्वती माता उमा खुश हो रही हैं। ना इस खुश होने का रहस्य किसी ने नहीं जाना। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समूझब बिल गाना। महाराज नारद जी भी इस भेद को नहीं जान पाए कि इतना घटिया बात हमने बोला कि नंगा अमंगल भेष, ऐसा ऐसा पति इसको मिलेगा, फिर भी ये खुश हो रही है। लेकिन इसके माता और पिता दुखी हो रहे हैं और ये लड़की पार्वती खुश हो रही है। इस बात का ज्ञान नारद जी को भी नहीं हुआ। दशा एक समझत बिलगाना, तो विचार करने लगे नारद जी कि ये खुश क्यों हो रही हैं। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। नारद जी के बात को सुन करके जितने भी माता पार्वती के सखी हैं या पार्वती माँ की माँ के सखी सहेली हैं, पड़ोस हैं, पड़ोस के लोग हैं, सखी हैं, समाज हैं, सब दुखी हो रहे हैं और आँखों में आंसू चल रहा है। ऐसा समाचार सुन करके कि ऐसा पति इतना सुंदर लड़की को मिलेगा। होई न मिर्षा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि रखा। पार्वती माता अपने हृदय में ऐसा सोचकर ठान कर रख ले कि देव ऋषि महामुनि नारद जी का बात झूठा हो नहीं सकता है। उमा सो वचन हृदय धरे रखा, ऐसा अपने मन में रख ले कि अब हमको तो भोलेनाथ ही मिलना है, इसीलिए वो खुश हो रहे हैं। उपजे शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भाषण देहो। पार्वती माता के मन में स्नेह हो रहा है, भोलेनाथ के पद में प्रीति हो रहा है, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि भोलेनाथ से मिलना बहुत मुश्किल काम है, कठिन है। संदेह हो रहा है कि भोलेनाथ से इस जन्म में मिलन होगा या नहीं। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। इस समय ऐसा सोचना विचार करना ठीक नहीं है। अभी पूरे लोग बैठे हुए हैं इस समाज में, माँ भी बैठे हैं, पिताजी भी, नारद जी भी, सखी सहेली भी। इसलिए माता पार्वती जाके अपने सखी के गोद में जाके बैठ गए हैं। तो सभी लोग सोच रहे हैं झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। दंपति मतलब पार्वती माता के पिताजी और पार्वती माता के माताजी, दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं कि देव ऋषि नारद जी जो बोल दिए
ये बात तो झूठा हो नहीं सकता है। सोचहि दंपति सखी सयानी, झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उड़धरि धीर कहीं गिरिराओ, कहूँ नाथ का करिए उपाव। धीरज धर के गिरिराज जी माता पार्वती के पिताजी कुछ अपने मन में धीरज रख के बोल रहे हैं कि हे ऋषियों के महर्षि और देवताओं के ऋषि, आप हृदय में कुछ विचार करके बताइए कि इसका कुछ उपाय अगर हो जाए, निदान हो जाए तो वो उपाय किया जाए, ताकि ऐसा खराब लड़का इसको नहीं मिले, कुछ अच्छा लड़का मिल जाए। जैसे हम लोग हैं राजा महाराजा, जैसे गिरिराज जी तो महाराजा हैं, और वैसा ही लड़का मिले बोल के। कह मुनि सही बत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटि निहार। मुनियों के राजा नारद जी, देवताओं के ऋषि नारद जी बोल रहे हैं कि सुनिए हिमवंत जी, विधाता जी ने लीलार में लिख दिया, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। फिर भी मैं एक उपाय बतलाता हूँ आपको, अगर देवता लोग, भगवान लोग सहाय होंगे तो हो सकता है। क्या उपाय बता रहे हैं? जस बर मैं बरनौ तुम पाहि, मिली ही उमहि अस संशय नाहि। जैसा मैं जैसा लड़का मैं वर्णन किया, पार्वती को वैसा ही मिलेगा, इसमें तो कोई शंका नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में लकीर वैसा है, लिखा हुआ है, विधाता ने ऐसा लिख के भेज दिया। जस बर मैं बरनौ तुम पाहि, मिलिहि उमहि तस संशय नाहि। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमान। लेकिन जैसा मैं वर्णन किया वैसा लड़का मैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में देख रहा हूँ ढूंढ के, क्योंकि मैं तो सब जगह घूमने वाला हूँ, नारद जी बोल रहे हैं। तो ऐसा लड़का एक ही नज़र आ रहा है, भोलेनाथ। वो भोलेनाथ का ही ये लक्षण है। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सबु कोई। अगर इसका शादी भोलेनाथ से होता है तो दोष भी गुण के रूप में गिनती किया जाएगा। मैंने जो जो इसके बारे में बताया, जैसा पति वैसा ही गुण हमको एक ही लड़का में दिखाई दे रहा है, वो है भोलेनाथ, नाथों के नाथ भोलेनाथ। तो अगर उनसे शादी हो, जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। अगर इसका शादी भोलेनाथ से हो जाता है तो अवगुण को भी लोग गुण में तब्दील कर देंगे, उसका कोई जो है अवगुण नहीं रह जाएगा। जौं हिसेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन कर दोषो न धरहीं। सर्पराज पर लक्ष्मीपति निवास करते हैं, सर्पराज का सैया बना के लेटे रहते हैं, फिर भी बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग उनके बारे में अवगुण नहीं कहा जाता है। ऐसे अगर कोई सांप को छू ले तो बोलेगा हाथ धोइए, नहाइए, आपने ये छू लिया, वो छू लिया, लेकिन उनका कोई समर्थ में कछु नहीं दोष गोसाएं, समर्थ के लिए कोई दोष गुण नहीं। जो वही से जसयन हरि करहीं, बुध कछु तिन कर दोष न धरहीं। भानु कृषानु सर्वरस खाहीं, तिन कह मंद कहत को नाही। सूर्य देवता, अग्नि देवता,
सभी रस का पान करते हैं, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, सभी को आग जला देती है, लेकिन आग को अपवित्र कोई नहीं कहता है। और सूर्य भगवान भी अच्छे चीज़ बुरे चीज़ सभी को जला देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को कोई दोष नहीं ठहराता है। ऐसा नारद जी समझा रहे हैं गिरिराज महाराज जी को, पार्वती माता के पिता को, कि जो वही सेज शयन हरि करहीं, बुध तिन कहाँ कछु दोष न धर। भानु कृषाणु सर्वरस खाहीं, तिन कह मंत कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहें, सुरसरी को पुनीत न कहें। अच्छा और बुरा गंगा नदी में सब चलता है, लेकिन गंगा नदी का पवित्र पानी को कभी कोई अपवित्र नहीं कह सकता। उसमें जबकि कितने गंदे डाल दिया जाता है, कितना नाला उसमें बह रहा है, फिर भी गंगा नदी का पानी अपवित्र नहीं होता है। ऐसा नारद जी बता रहे हैं। समरथ कछु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सामर्थवान के लिए कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, उसमें कोई अवगुण नहीं है। जैसे रवि पावक सुरसरी की नाई, तीन चीज़ को सामर्थवान माना गया है। कोई अपने आप को सामर्थवान मत समझ लें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रवि पावक सुरसरी, सूर्य, अग्नि और गंगा नदी तीन ही सामर्थवान हैं कि जो शुभ और अशुभ सब कुछ को अपने में समा लेती हैं, फिर भी अपवित्र नहीं हैं। जौवस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक मह जीव की ईस समान। अगर ऐसा कोई मनुष्य सोच लेता है कि मैं भी सामर्थ्यवान हूँ, तो वो जन्म जन्मांतर तक नरक में ही रहेंगे। ऐसे नारद जी बोल रहे हैं, ऐसा किसी को सोचना नहीं। तीन ही चीज़ सामर्थ्यवान हैं, अग्नि, गंगा जल और सूर्य भगवान। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। अगर कोई बोले कि ये मदिरा, ये दारू गंगा जल से बनाया हुआ है, हे संत, हे महामुनि, आप इसको पीजिए क्योंकि ये गंगा जल से बना हुआ है, तो भी संत उसको धारण नहीं करते हैं, क्योंकि अगर गंगा जल से भी बना तो वो दारू ही है। सुरसरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनीस ही तरु जय तैसे। जैसे भगवान और मनुष्य में अंतर है, उसी तरह से गंगा जल और अपवित्र चीज़ में मदिरा में है। मदिरा का ट्रक अगर गंगा जल में डाल दिया जाए तो भी गंगा का जल दारू नहीं बन सकता। अगर गंगा का जल लाके एक ट्रक मदिरा में डाल दिया जाए तो वो गंगा जल भी मदिरा में तब्दील हो जाएगा। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। तो इसी कारण से भोलेनाथ सब प्रकार से सामर्थ्यवान हैं। इसका अगर शादी तुम्हारी लड़की का भोलेनाथ से होता है तो सभी प्रकार से उचित है, क्योंकि भोलेनाथ सामर्थ्यवान है। तो इसी प्रकार से किसी भी आदमी को अपने आप को भगवान से तुलना नहीं करना चाहिए। ईश अनिश ही अंतर तैसे, भगवान और आदमी में यही अंतर है। अभी साक्षात धरती पे गंगा माता इसका उदाहरण है। दुराराध पयहे महेशो, आशुतोष पुण्य किए कलेशो। शिव जी महाराज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। लेकिन महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश कठिन तपस्या करने से वे बहुत जल्द
प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी समझा रहे हैं पार्वती माता के पिताजी को कि अगर कठिन तपस्या किया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और शादी भोलेनाथ से तुम्हारी लड़की का हो सकता है। जौ तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटी सकहीं तेरे पुरारी। अगर भोलेनाथ का अच्छी तरह से कठिन तपस्या किया जाए तो तकदीर में जो लिखा हुआ है उसको भी भोलेनाथ मिटा सकते हैं। अगर मृत्यु लिखा है तो मृत्यु को भी भोलेनाथ मिटाने का पावर रखते हैं, वो शक्ति महादेव के पास है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभावी हूँ मेटी सकहीं तेरे पुरारी। तो कपार में जो भी लिखा हुआ है गलत चीज़ उसको भोलेनाथ मिटा दें। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी दूसर नहीं। जबकि संसार में बहुत लड़का है तुम्हारी लड़की के लिए, लेकिन तुम्हारी लड़की के लिए, पार्वती के लिए भोलेनाथ के अलावा और कोई नहीं है। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। मैं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमित करता हूँ, घूमता हूँ, लेकिन तुम्हारे लड़की के लिए भोलेनाथ के अलावा और कोई लड़का हमको नज़र नहीं आता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेटी सकहीं तुर पुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। इसके लिए भोलेनाथ के अलावा कोई लड़का नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। भोलेनाथ वरदान को देने वाले हैं, सबके मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधें, लहिए न कोटि जोग जप साधें। मन के इच्छा के अनुसार फल अगर पाना हो तो बिना भोलेनाथ के इच्छा का मन इच्छित वर, मन इच्छित फल नहीं मिलता है। भोलेनाथ जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक किसी जोगी महात्मा या कितना भी तपस्या करें उनका मनोकामना नहीं पूरा हो सकता है। नारद जी ऐसा बोल रहे हैं। ना अस कही नारद सुमिर हरे, गिरजहि दीन आशीष। होई है यह कल्याण अब संशय तजहूँ गिरीश। ऐसा कह के देवताओं के ऋषि मुनि नारद जी ऐसा बता करके और भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पर्वतराज, तुम शंका छोड़ दो, अब यह कल्याण ही होगा, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अब तुम्हारी लड़की का शादी भोलेनाथ के साथ ही होने वाला है, अब मन में शंका मत रखो। ऐसा कह करके नारद जी अस कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सो नहु जस भयो। ऐसा कह करके मुनियों के सर्वश्रेष्ठ मुनि नारद जी, देवताओं के मुनि, अपने ब्रह्मलोक को चल दिए और अब इसके आगे का चरित्र अब सुनिए। जो हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ। अगली प्रसंग में मैं इसके आगे का कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। अगर मेरा कथा रामचरितमानस आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा हो, यो तो अच्छा तो है ही। भव भेषज रघुनाथ जसु,
सुनहि ज नर और नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशुरारी। इस कथा को जो लोग सुनेंगे उनका हर मनोकामना महादेव भोलेनाथ पूरा करेंगे। ऐसा रामचरितमानस में रचित है और ऐसा ही होता है। ऐसा रचित नहीं, ऐसा ही होता है। यह जान करके आप लोग अगर मेरा कथा रामचरितमानस का कथा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम मंदिर बन गया, इसके खुशी में हम आप लोगों को राम कथा आप लोगों के घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।